हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर अल्पना और मैं हूं अल्पना। कहानी का व्लॉग आज से स्टार्ट हो रहा है और सबसे पहले आपको एक नई कहानी सुनाना चाहूंगी जो बहुत ही प्रेरणादायी है। कालिदास जी एक बार यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्हें बहुत ही प्यास लगी। एक झोपड़ी के बाहर उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली थी। कालिदास जी बोले, माते मुझे पानी पिला दीजिए, बहुत पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास जी ने कहा कि मैं पथिक हूं, कृपया पानी पिला दीजिए। स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? क्योंकि पथिक तो केवल दो ही है, सूर्य और चंद्रमा, जो कभी भी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो? सत्य बताओ। कालिदास जी ने कहा कि माते मैं एक मेहमान हूं, कृपया पानी पिला दीजिए। स्त्री बोली, तुम मेहमान भी कैसे हो सकते हो? तुम मेहमान भी कैसे हो सकते हो? क्योंकि संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय भी नहीं लगता। तुम सत्य बताओ कि तुम कौन हो? कालिदास जी तर्क से हताश हो चुके थे, लेकिन पानी तो उन्हें चाहिए था। कालिदास जी बोले, मैं एक सहनशील व्यक्ति हूं, अब आप पानी पिला दीजिए। स्त्री बोली, नहीं, सहनशील तो सिर्फ दो ही लोग हैं। पहला धरती, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है और छाती चीरकर बीज बोने से भी अनाज के भंडार भर देती है। और दूसरा पेड़, इस पेड़ को पत्थर मारो ना, फिर भी ये मीठे मीठे फल देता है। अब बताओ, तुम सहनशील तो नहीं हो सकते, तो सच सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास जी लगभग प्यास के मारे मूर्छा की स्थिति में आ गए और झल्लाकर बोले, मैं हठी हूं, अब पानी पिला दो। स्त्री बोली, फिर असत्य, क्योंकि हठी तो सिर्फ दो ही है, पहला नख और दूसरा केश। इन्हें कितना भी काटो ये बार बार आ जाते हैं। सत्य कहे ब्राह्मण, कौन है आप? अब कालिदास जी पूरी तरह से अपमानित और पराजित हो चुके थे। कालिदास जी बोले, फिर तो माते मैं एक मूर्ख हूं। स्त्री ने कहा, नहीं नहीं, तुम मूर्ख भी कैसे हो सकते हो? मूर्ख व्यक्ति तो सिर्फ दो ही होते हैं। एक होता है राजा, जो बिना योग्यता के सभी पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित, जो अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसे सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ भी नहीं बोल पाने की स्थिति में कालिदास जी वृद्धा के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे। तब उन्होंने ऊपर देखा तो उनके सामने वृद्धा ने कहा, उठो वत्स, उठो वत्स। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्होंने देखा कि उनके सामने साक्षात सरस्वती जी खड़ी है। कालिदास जी नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है। ध्यान से सुनिएगा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना ही अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान को ही अपनी स्वयं की उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठा। इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये स्वांग करना पड़ा। कालिदास जी को अपनी गलती समझ में आ गई। उन्होंने मां सरस्वती से क्षमा याचना की और भरपेट पानी पीकर वे अपनी यात्रा में आगे की ओर प्रस्थान कर बैठे। अपनी विद्वता पर कभी भी घमंड ना करें। यही घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। दो चीजों को कभी भी व्यर्थ न जाने दे, पहला अन्न का कण और दूसरा आनंद का क्षण। आशा करती हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूं एक नई कहानी के साथ। आपको जो आपके प्रश्नों के उत्तर है वो भी मैं आपको कहानियों के माध्यम से ही देने का प्रयास करना चाहती हूँ। तो अभी जो नई कहानियां आएंगी उसमें आपके प्रश्नों के उत्तर भी समाये हुए होंगे। तो मिलती हूँ आपको एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और आप सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद।